हम क्या कहते हैं कि जब दांत न थे तब दूध दियो, और अब दांत दिए तो को अन्न भी दई है। जय हो। जल में थल में पशु पक्षिन में, और सबकी सुधि ले तो वो तेरी भी लई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। अरे मन मूरख सोच करे कि वो सोच करे कछु हाथ नाई है। कुछ सोचने वाला नहीं है। भगवान आज वही नंद बाबा को समझाते, अरे जिसने रचना की, जिसने हम सबको बनाया, वही तो चला रहे हैं इसको। ये सृष्टि कौन चला रहा है? हम आप तो चला नहीं रहे कि हम आप चला रहे हैं? भाई हमारे आपके चलने से सृष्टि चला रहे हैं क्या? परमात्मा चला रहा है। जिसने बनाया वो आपके यहाँ अगर आए 10 रुपए है, आपको पुत्र हो जाए तो किसी न किसी माध्यम से परमात्मा आए थोड़ी बढ़वा देते। क्यों? क्योंकि उसके अंश का भी अब भोजन बनेगा, उसके अंश की व्यवस्था करनी। तो ये तो परमात्मा का काम है। अब जब ऐसा कहा तो नंद बाबा बोले, लाला तू बात तो सही कहे, बात तो सही कह रहा। अच्छा तू बता हमें करना क्या चाहिए? भाई यदि समस्या कोई बतावे, बीमारी बतावे, तो इलाज भी उसी से पूछ लेना चाहिए कि इलाज क्या है। अब जब हमारे श्याम सुंदर ने बताया कि सब कर्म से है, क्यों परेशान हो रहे हो इतना, तो नंद बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है हम नहीं करेंगे, तू बता लाला क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तब कन्हैया को मौका मिल गया। हमारे कन्हैया कहते हैं बाबा हम तो अपने मन की एक बात बताएं। नंद बाबा कहें बोलो कन्हैया क्या बात है। नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा हम सब गोपाल हैं, गाय को पालने वाले हैं, गोपालक हैं। और जब गोपालक हैं तो हमारा धर्म क्या है? गाय को चराना, दूध दही उसकी व्यवस्था। तो हमें हमारे गायों की जो सुरक्षा प्रदान करे, गायों को जो भोजन प्रदान करे, घास प्रदान करे, उसकी पूजा करनी चाहिए। और हमारे विचार से तो हम सब गिरिराज जी पे जाएं। गिरिराज जी पे जाते हैं, वहाँ की तलहटी में हमें अपनी गायों के लिए सुंदर घास मिल जाती है, सुंदर भोजन गायों को प्राप्त हो जाता है, हम सबको छाह मिल जाती है। तो इसीलिए हम सबको गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी गायों को घास प्रदान कर रहे हैं, गायों का पोषण हो रहा है। और हाँ बाबा, अब जो गायों का पोषण करे तो उसी की तो पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी व्यवस्था देख रहे हैं। तो बाबा कुल मिला के हमारी बात इतनी है कि हम सबको गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। और नंद बाबा और सबन ब्रजवासिन को यह बात पसंद आई, सब तैयार हो गए। आज हमारे कन्हैया की बात को मान लिया है, सब तैयार हो गए कि चलो गिरिराज जी का पूजन करें, गोवर्धन महाराज जी का पूजन करेंगे। सब ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजन की तैयारी करने लगे। आज नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, कई प्रकार के भोग बने, खूब बढ़िया पकवान बने, बढ़िया कई प्रकार के तो रसगुल्ले ही बनते हैं। हम रहे हैं वहाँ पूजन में, गोवर्धन में भगवान के, और बढ़िया व्यवस्था होती है। अगर छका जाए तो एक ही 2 आइटम में पेट भर जाता, तो बढ़िया कई प्रकार के तो रसगुल्ले ही बनते हैं। बढ़िया सुंदर राजभोग, चमचम, कृष्ण भोग, मोहन भोग, बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, दही बड़ा व्यवस्था, दालें कई प्रकार की, सब बड़ी व्यवस्था होती। पूड़ी, कचौड़ी, खीर, रबड़ी, मलाई, सब बड़ी व्यवस्था।
अच्छा, मूंग की दाल नहीं बनती, मूंग की दाल भगवान नहीं खाते। अपने अपने लड्डू गोपाल को मूंग की दाल का भोग मत लगाया, भगवान नहीं खाते। मूंग और मसूर दोनों नहीं खाते। मसूर की दाल नहीं पसंद करते, मसूर की दाल तो बिल्कुल ही नहीं खाते, और मसूर की दाल तो कहीं बनती भी नहीं। तो भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजन बने। एक और बनता है, आप सब जानते होंगे, गांव से कुछ लोग ये जुड़े, एक होता है अघौटा दूध। अघौटा दूध जानते हैं आप लोग? जो दूध को जलाया गया हो परंतु खोया ना बना हो, आधा ही में रह जाए। हमारे श्याम सुंदर को बड़ा प्रिय है, हमारे कन्हैया बहुत खाते हैं अघौटा दूध, और खूब बढ़िया। अच्छा, वृंदावन में मिलता भी बढ़िया, खूब बड़ी व्यवस्था। और अघौटा दूध तो हर जगह ही मिल जाता है आजकल, लोकल मिलता ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अच्छा भी मिलता है। और खूब तैयारी हुई, पूजन की व्यवस्था हुई, खूब बढ़िया पकवान बने, पूजन की सामग्री ली। आज जो शांडिल्य मुनि हैं, जो उनके कुल गुरु हैं नंद बाबा की, आज वो साथ में हो लिए हैं। सब जो है एकत्रित हो गए, सारी सामग्री लिए, कि जिस प्रकार सब जगह है एक सूर्य की धूप, और उसी तरह हर वस्तु है उसी ब्रह्म का रूप। सब उसी ब्रह्म का रूप है। और मनमोहन की बात पर करके सब विश्वास, लेकर सामग्री चले गोवर्धन के पास। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। आज अच्छा, वो एक भैया और बात, हमारे गिरिराज छोटे नहीं, बहुत बड़े, 21 किलोमीटर में फैले हुए, छोटे मोटे नहीं कि वहाँ 40 ग्राम की बटिया रखो, नहीं, कटोरी में नहीं आने वाले, बड़े 7 कोस लंबे चौड़े, बड़े विशाल, 21 किलोमीटर जिसकी लंबाई, वैसे परमपिता परमेश्वर। और नंद बाबा कहें, अरे कन्हैया कहाँ है तेरा देवता, हम तो तेरी बात पे यहाँ चले आए, कहाँ है? तो हमारे श्याम सुंदर कहते हैं, बाबा यही तो हमारे देवता हैं, यही तो हमारे गिरिराज जी हैं। अब जब वो कहा तो बाबा कहते हैं, अरे कन्हैया ये तो बहुत बड़े हैं, इनका पूजन कैसे करेंगे, इनका पूजन तो हो ही नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हम बताएंगे बाबा, कोई बात नहीं, हम बताएंगे, हम जैसा जैसा बताएं आप वैसा करिए, पूजन वैसे ही होता चला जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, हम सब स्नान करते हैं ना, भगवान को क्या कराते हैं, आचमन के बाद स्नान की ओर बढ़ते हैं, पाद्य अर्घ आचमन, तब स्नान। अब जब स्नान कराने की बारी आई तो सब लावे बाल्टी से, यमुना जी से जल डाल दे में, फिर चले जाएं, फिर चले आवे। अब सोचो 21 किलोमीटर में कितनी बाल्टी डालोगे तो नहाएंगे भगवान, नहाने वाले नहीं थे। और जब तक लाने जाए तब तक जल भी सूख जाए, तब क्या किया जाए? तो आज ब्रजवासी जब स्नान कराते कराते थक गए, तब हमारे श्याम सुंदर के पास आकर बैठ गए। अब कन्हैया मुँह से स्नान ना हो करा जाए, अब हम स्नान नहीं करा पाएंगे। अरे बहुत है, ये भगवान तो बहुत ही बड़े हैं। अच्छा, अब आदमी को 40 ग्राम की बढ़िया एक ले ले, कटोरी में रखे, एक ही बार में जय शिव शंकर हर हर गंगे, बस पूंछ 5 के बराबर। अब उसी को कह दो बड़ा पहाड़ लावे, पहाड़ ला के रखो अपने घर में, फिर नहलाओ, दुर्दशा हो जाए। तो भगवान कहते अच्छा क्या चाहे तो, क्या चाहे हो तुम? जब ये कहा तो कन्हैया से ब्रजवासी कहते हैं कि लाला कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम गिरिराज जी को नहला तो लें, कम से कम पूजन के एक चरण पे पहुंच जाएं।
अब हमारे कन्हैया कहते ठीक है तुम सब नेत्र बंद करो, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। अरे जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद की, तुरंत अपनी योग माया को आदेशित किया और योग माया के द्वारा जो मानसी गंगा का आवाहन किया और वहीं प्रकट हो गई मानसी गंगा। बोल मानसी गंगा महारानी की जय हो। भगवान के मन से प्रकट हुई इसलिए मानसी गंगा कहलाई। आज जब मानसी गंगा प्रकट हो गई तो उसी के जल से गिरिराज जी को स्नान कराया गया। स्नान कराया जा रहा है, खूब स्नान कराया, षोडशोपचार पूजन हुआ। और जब नंबर आया काहे का, नैवेद्य का। भोग बहुत लाए थे ना, अच्छा वो भोग रख दो खाए कोई ना तो ज्यादा समस्या। तो अब नैवेद्य आया, तो जब नंबर आया नैवेद्यम निवेदयामी, तो गिरिराज भगवान को भोग लगाए सब। अजय नैवेद्य पूरे पूजन में जो पूरा पूजन का क्रम होता है हम सब बोलते समर्पयामि, यही बोलते ना, पुष्पम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, पत्रम समर्पयामि, सब समर्पयामि बोलते। अब एक बात उसमें बोलते हैं नैवेद्यम निवेदयामि, इसका क्या मतलब ये भी समझो। आज निवेदन कर रहे हैं ना नैवेद्य का हम, नैवेद्यम निवेदयामि, समर्पयामि नहीं। क्यों? क्योंकि मिठाई को भगवान ने नहीं बनाया है। मिठाई को, अच्छा पेड़ा बनाने भगवान तो आए नहीं थे, उन्होंने गन्ना बनाया, उससे चीनी किसने बनाई? मानवों ने बनाई। भगवान ने गाय बनाई, दूध से, दूध में चीनी मिलाकर उसको बना करके पेड़ा किसने बनाया? हम मानवों ने बनाया। इसीलिए पूरे पूजन पद्धति में एक जगह पर कहा जाता है कि निवेदयामि, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे ईश्वर, सब आपने बनाया है, सब हम आपको समर्पित कर रहे हैं। लेकिन एक बात का हम निवेदन करते हैं, किस बात का? ये जो भोग बनाया है हमने बनाया है और कृपा करके इसे ले लो। इसीलिए पूजन में नैवेद्यम निवेदयामि कहा जाता है, नैवेद्यम समर्पयामि नहीं बोलते। हाँ, उसके बाद एक मंत्र जब जल घुमाते हैं, अति तृप्तिकरम तोयम सुगंधिम निर्मलम जलम, ये बोल देते तब बोलते हैं मध्य पानीयम समर्पयामि, पानी आप ही ने बनाया है, हम ये नहीं कहते, लेकिन नैवेद्य निवेदन करते हैं। तो जब भी अपने घर में भी भोग लगाओ तो भगवान से कहो प्रभु हमने बनाया है, तुमने नहीं बनाया। हाँ, सब कुछ तो तुम्हारा है, दिया तुम्ही ने है, बनाया हमने है। तो जो हमारी बनाई हुई चीज को ग्रहण करो, और जब तुम्हारी बनाई चीज तुम्हारे भाव से परमात्मा ग्रहण करने लगे तो समझ लो तुम्हारी भक्ति परिपूर्ण हो रही है, तुम्हारा काम सार्थक हो रहा है। आज वहां सब प्रार्थना कर रहे हैं, आज पहाड़ का मुख तो होए ना, कहां से खिला दे में पहाड़ को? गिरिराज जी के मुख तो होए ना, कहां से खिलावे? तो आज प्रार्थना करते हैं सब कि गिरिवर राज आइए, गिरिराज आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। गिरिवर राज आइए, गिरिराज आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। गिरिवर राज आ